सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि हम सब आत्मिक मनने के लिए इकट्ठा होने वाले हो पाए हैं और दीदी ने अपने घर को खोला खुदा के अद्भुत वचन के लिए ताकि हम उस वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो हम जब मीटिंग शुरू करने से पहले घर के किसी भी एक सदस्य से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन। इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर एक समय को एक योजना के अनुसार ठहराया खुदा कि इस समय हम सब घर परिवार के सदस्य छोटा सा झुंड आपकी स्तुति और महिमा करने वाला हो सकता है खुदा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि आपकी आशीष के पाप प्रत्येक सदस्य पर बनी रहे खुदावन। जब वचनों को बोला जाए तो वो हमारे हृदयों में बोलने वाले हो सके खुदावन। और विनती करते हैं कि इस समय यहाँ की उपस्थिति हम सबके मनों और हृदयों में खुदावन। जो भी लोग किसी भी माध्यम से इस मीटिंग को सुन रहे हैं खुदा उनके हृदयों को भी पवित्र कीजिए, उनके हृदयों में भी ये वचन बोलने वाले हो सके खुदा। इसलिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखिए कि हम एक मन होकर के वचनों को सुन सके। वचन हमसे क्या कह रहे हैं उसका अर्थ अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके खुदा। पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकत के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरे दिन भर सलामत रखा खुदा। हम केवल और केवल आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं खुदा। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। और इस समय मीटिंग के समय आपकी उपस्थिति चाहते हैं खुदा और एक मन होकर के मीटिंग को सुनने वाले हो सके, उस पे वचनों पे कान लगाने वाले हो सके। विशेषकर दास को आपके हाथों में रखते हैं खुदावन कि वो जो भी वचन बोले उसके ना हो करके खुदा वचन से होने वाले हो सके, वो वचन से हमें बातों को समझाने वाला हो सके। आपकी आशीष आपके परिवार में उतरे, हम सब पे उतरे खुदा। आपके मीठे और पवित्र नाम से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए। आमीन। अब हम गीत में चलेंगे क्योंकि गीत गाना खुदा की महिमा करना होता है और शैरन और सोनल एक गीत गाएंगे। Say
भी हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो खुदा ही हमें बचाता है और हमें हर एक तकलीफ से वो छुड़ाता है और अपने नाम की महिमा हमारे जीवन में वो देता है। तो हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। सच है, जब से हमारे जीवन में यीशु नाम आया हम सब का जीवन बदल गया है। ये समय है गवाहियों का और गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है। जिसके जीवन में जो गवाही है वो अपनी गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे चंगाई दी और आज मैं मीटिंग में फिर से आने वाली हो सकी और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और ये भी दुआ में मांगती हूँ कि कल भी खुदा मुझे ऐसे ही आशीष, ऐसे ही ताकत दे ताकि मैं भवन भी जाने वाली हो सकूँ और मीटिंग में चलने वाली हो सकूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और सच में खुदा ने ऐसे अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में किया है कि जितनी भी उसकी तारीफ करे, जितनी भी उसकी महिमा करे उतना कम है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम भाई से कहेंगे कि वो हमें
खुदा के पवित्र वचनों की ओर लेकर चलें, ताकि जो हमारा आज का आत्मिक मन्ना है उसे हम खाएं और खाकर तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु ने एक बार फिर हमें और आपको ये समय, ये दिन दिया, और इस दिन में और इस समय में आज मनुष्य नहीं समझ पा रहा कि ये दिन, ये समय क्या है। और मनुष्य इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि वह किसी न किसी एक आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और इस पृथ्वी पर बहुत सी आत्माएं छोड़ी गई हैं, और इन आत्माओं से बचना और इन आत्माओं से बचाव, इन आत्माओं से हमारी रक्षा जब होती है, ऑटोमेटिक हम शुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि हमारे शरीर में पाप है, हमारे अंदर क्रोध और झगड़ा और ये सारी बातें हैं, लेकिन ये आत्माएं हैं जो डेरा डालती हैं। और जब प्रभु का वचन हम और आप सुनते हैं, तो वो जो डेरा डाले हुए बहुत सालों से बसी हैं, जिन्होंने अपना घर बना लिया है और समझ लिया है कि ये हमारा घर है, उनका डेरा धीरे धीरे ढीला होने लगता है, और धीरे धीरे उन्हें इस शरीर को छोड़ना होता है। अगर हम और आप बहुत ध्यान से देखें तो जो गिरसेनियों के देश में जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित मनुष्य था, वो कब्रों में रहा करता था, सकालों से बंधा रहता था। लेकिन वचन में एक बात लिखी है कि जब प्रभु ने उसको शिफा प्रदान करी, जब प्रभु ने उसको शुद्धता प्रदान करी, तो लोग उसको देखकर अचंभा करने लगे, क्योंकि वही मनुष्य जो अभी तक सकालों में बंधा था और जिसे सकाल रोक नहीं पाती थी और कोई मनुष्य उसके पास नहीं जाता था, आज वो बहुत अच्छे से गुरुवर के पास बैठा था। देखिए दर्शा क्या रहा है प्रभु हमें और आपको, कि वो मनुष्य शुद्ध है। आप भाई क्या बताना चाह रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, तब हम उसको अच्छे से समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो बताना चाह रहे हैं हम उसको पढ़ेंगे, तब हम उसको और अच्छे से समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि फिर हम और अच्छे से तस्वीर बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित हूँ उसका 10वां अध्याय। अट्ठाईसवीं आयत पढ़ें। उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु खुदा ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसको समझो। इस बात को समझने के लिए पतरस पर प्रकाशन आया चादर का, और उस चादर में भांति भांति के पशु पक्षी थे। प्रभु ने प्रकाशन में पतरस से एक बात कही, बहुत ध्यान सुनिएगा, हम सब जानते हैं ये बात।
जिसे खुदा ने, बोले, जिसे खुदा ने शुद्ध ठहराया शुद्ध ठहराया, उसे मनुष्य अपवित्र ना कहे। उसे मनुष्य अपवित्र ना कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब गिरसेनियों के देश में वो अपवित्र आत्माओं से यानी दूषित आत्माओं से ग्रसित मनुष्य था, जब खुदा ने उसे शुद्ध किया तो वो खुदावन अर्थात गुरुवर के पास बैठकर वचन को सुन रहा। आमीन। इस तरह से खुदा ने हमें बताया है कि देखो तुम मेरा मंदिर कैसे हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर से वो आत्माएं जो पशु के कहने पर अर्थात व्यभिचार अर्थात दुष्ट के कहने पर तुम्हारे घर में तुम्हारे अंदर घोंसला बनाए हैं, जब वो आत्माएं तुम्हारे अंदर से निकल जाती हैं तो तुम्हारे अंदर एक पवित्रीकरण होता है। किस तरह से मनुष्य शुद्ध होता है? ऐसा नहीं कि लिया जॉय साबुन और नहा लिया शुद्ध हो गया, नहीं। समझे, हम और आपको प्रभु ने बनाया और प्रभु कभी अशुद्ध वस्तु बना नहीं सकता। हम और आप शुद्ध हैं, हम और आप पवित्र हैं। इसलिए जब बच्चा होता है तो खुदा कहता है कि इसके ये व्यभिचार की संतान है, लेकिन इसके अंदर अभी शुद्धता है। आमीन। पाप है क्योंकि ये व्यभिचार के द्वारा जन्मा, और हर एक मनुष्य पापी इसलिए क्योंकि व्यभिचार की संतान है। लेकिन ये पाप का बीज जो व्यभिचार की संतान के द्वारा उत्पन्न होता है, ये बीज जब तक हम बड़े होते हैं जड़ पकड़ लेता है। अब नाना प्रकार की आत्माएं हमारे अंदर आ जाती हैं। अब केवल हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा नहीं है, अब हमारे अंदर लालच, क्रोध, दुष्टता और बहुत से किस्म की जिसका नाम हम जानते भी नहीं है, प्रभु जानता है। प्रभु ने इसको कहा, इन आत्माओं को बिना खुदा की सामर्थ्य के नहीं निकाल सकते। आप समझ रहे हैं? तो ये जो व्यभिचार की जो आत्मा होती है, ये जो व्यभिचार का पाप होता है, ये यीशु मसीह पर विश्वास लाने पर, ईमान लाने पर, यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु मसीह मेरा खुदा है अंगीकार करके उसके वचन में चलने पर इस पाप से तुम मुक्त होते हो। क्योंकि एक यूहन्ना का बपतिस्मा है जो पानी से होता है और एक यीशु मसीह का बपतिस्मा है जो आग से होता है, और आग है वचन। इसलिए जब तुम वचन का अंगीकार करके और वचन के अनुसार चलने लगते हो तो ये व्यभिचार जो तुम जन्म से जिसके पापी थे, खुदा के लहू, खुदा की आत्मा, खुदा की आग के द्वारा भस्म होता है। लेकिन ये जब तक बना रहेगा, इसका सिरा जब तक ये देह रहेगी, और इस एक सिरे से फिर से कई पाप आ सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो अंत समय तक बना रहेगा। अंत समय तक क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार का बीज, वो व्यभिचार का आत्मा अभी भी है, लेकिन प्रभु का आत्मा बलवंत होके तुम्हारे ऊपर उतरा है। लेकिन एक दिन आएगा कि वो मरेगा, अर्थात मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी। जो मृत्यु है ना, मृत्यु, प्रभु ने कहा सबसे अंतिम बैरी। ताली बजाओ यार, इतना कितना गहराई से वचन बता रहा खुदा। सबसे अंतिम बैरी, तो ये सबसे अंतिम बैरी कौन? वो तिनका है। वो तिनका रहेगा जिसको प्रभु अपनी आंख से भस्म करेगा, और जैसे ही वो सबसे अंतिम बैरी नष्ट किया जाएगा, वैसे ही तुम स्वर्ग की देह में आ जाओगे। तो अंतिम बैरी कौन है? हम नहीं, हमारे अंदर व्यभिचार का बीज। लेकिन वो जो व्यभिचार का जो हमारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा को खुदा अपनी सामर्थ्य से दबाता है। नहीं तो ये अगर ये दबाएगा नहीं तो ये दबेगा, तो इसके द्वारा कितना ज्यादा पापी हो जाएगा। लेकिन इसको दबा देता है, इसको रोक देता है, इसको बांध देता है। जैसे लाल समुंदर को खुदा ने दोनों तरफ से बांध दिया है। लाल समुंदर बगल में भी
दाहिने बाएं दोनों तरफ लाल समुंदर है, लेकिन जीवन का रास्ता बीच से निकाला। इसी तरीके से जिस तरह से प्रभु ने लाल समुंदर को बांध रखा, आमीन, जिस तरह प्रभु ने लाल समुंदर को रोक रखा है और एक सूखी भूमि आई। बहुत ध्यान से सुनना, वचन बताता है एक सूखी भूमि आ गई जिस पर मनुष्य या साइंटिस्ट जाकर आविष्कार करना चाहे तो देखे तो पता चलेगा उसको कि कभी इस भूमि में पानी आया ही नहीं। यानी वो भूमि जिसको खुदा का आत्मा दबाए रखता है, जो वो पाप व्यभिचार जिसको खुदा का आत्मा अपने बल से दबाए रखता है, आमीन, जब दबाए रखता है तो वो भूमि जो बीच में होती है वो शुद्ध होती है और वो होती है स्वर्ग की देह, वो है मूसा का बपतिस्मा। अब आप बताइए कि इन बातों खुदा ने कितने सहज तरीके से बताया, जबकि खुदा ने पतरस पर चादर के द्वारा वो प्रकाशन प्रकट किया। अब जब प्रभु ने कह दिया कि जिसे प्रभु ने शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य अशुद्ध ना है, तो शुद्ध हम कैसे होते हैं? अब बात ये आप देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा प्रभु में दीन होकर बपतिस्मा ले लेते हैं। ठीक, बपतिस्मा लेने के बाद भी उनका व्यवहार, उनका देखना, उनका बोलना, उनका सुनना एज इट इज रहता है, और थोड़े दिनों के बाद वो बपतिस्मा और क्या पढ़ा क्या सुना सब भूलकर वो अपने कामों में वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जो शुद्ध है, जब हमारे अंदर से ये अशुद्ध आत्माएं निकलेंगी एक एक करके, तब हमारे अंदर पवित्रीकरण होगा, और जब हमारे अंदर पवित्रीकरण होगा तो अंतिम बैरी, बाइबल में लिखा अंतिम बैरी, ताली बजाओ, जो जन्म से मिला, जो जन्म से मिला, वो नष्ट किया जाएगा। मूसा खुदा से बात कर रहा, पतरस खुदा के साथ चल रहा, यूहन्ना पतरस दर्शन को देख रहे, सब कुछ खुदा कर रहा, लेकिन खुदा जानता है कि मेरी और तुम्हारी देह में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि जो खुदा की देह थी वो व्यभिचार की नहीं थी। वार्तालाप, बातें, चीत, सब चीज हो रही, लेकिन तब भी वो खुदा कह रहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ है, क्योंकि खुदा जान रहा ये किस देह में है। और ये जो सबसे अंतिम बैरी है, इसके विषय में जब पतरस और मूसा और ये जितने भी भविष्यवक्ता जान गए, इन्होंने कहा मृत्यु बहुत बढ़िया है हमारे लिए। सब अपनी मृत्यु के दिन के लिए आनंद मनाने लगे। कहां से ये आनंद शुरू हुआ? बाइबल में एक आनंद है, एक बहुत बड़ा आनंद का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि आनंद मनाना, धन्य मानना और आनंदित होना। और आप अगर देखें तो जो आपको जो लोग जो पिक्चर दिखाते हैं ना, कि बहुत सी जगह आप देखें तो ईस्टर पे, गुड फ्राइडे पे एक नाटक दिखाते हैं, और उस नाटक में क्या दिखाते हैं, एक जने को बना देते हैं यीशु मसीह, किसी को कुछ बना देते हैं, और जिसको यीशु मसीह बना देते हैं वो बहुत करके चल रहा है, देखा कभी आपने, और यूं चेहरा बना रहा। तो एक दिन हम लोग गए थे तो वहाँ नाटक हो रहा था, तो हमने देखा, हमने कहा ये तो बहुत गलत चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा मुंह बनाया ही नहीं, यीशु मसीह ने ऐसे करा ही नहीं, बल्कि उसने दाढ़ी नोचने वालों के सामने दाढ़ी करी है, थूकने वालों के सामने अपना मुंह करा, उसने छुपाया नहीं, उसने उस चीज को जाहिर नहीं किया कि ये मुझ पर हावी हो रही है। सच में, बिल्कुल सच है। वो आनंद तरीके से देखिए, स्तिफनुस की मृत्यु को देखिए आप,
अब अगर स्तिफनुस की यानी राई के दाने की, ताली बजाएंगे? अगर राई के दाने की मृत्यु ऐसी है कि वो हंस रहा है और पौलुस अचंबा कर रहा है, या ये हंस कैसे रहा, फिर ताली बजाइए। कितना अंतर, कितने गलत चीज दर्शाते हैं। दर्शाना नहीं आता, क्यों? क्योंकि अगर इनको वचन मालूम होता तो दर्शाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ये सारे दृश्य आप दर्शा नहीं सकते। कभी भी आप इन सब चीजों का नाटक या तो चर्च में इन सब चीजों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन है, इसकी कोई भी वो नहीं कर सकता है, क्या नकल नहीं कर सकता। आप समझो, ये बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि होती तो इन लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है कि देखो, खुदा का वचन जो है राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारे अंदर होता तो तुम इस पहाड़ से कहते उठ खड़ के वहां लग, तो वो लग जाता। अब ये राई के दाने के बराबर स्तिफनुस के अंदर था। अब ये राई के दाने के बराबर जब स्तिफनुस के अंदर आया तो उसने मृत्यु को जाना कि ये मृत्यु कौन है, ये अंतिम बैरी है, यानी मैं अंतिम पड़ाव पर आ गया हूं। आप देखिए, जाके बहुत ध्यान से देखिए वचन में, मूसा जाके लोगों को कह रहा है अब मेरा जाना निकट है। अरे तुम लोग यार जाने की, तुम लोगों को कैसे मालूम था जाने का? अब ये अवश्य कि मैं मर जाऊंगा। पौलुस कह रहा अब ये अवश्य कि तुम मेरा मुख फिर कभी नहीं देखोगे। अरे ऐसे करिए। इन लोग को मृत्यु के बारे में कैसे मालूम हो गया, और ये मालूम कैसे हो गया कि कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या सब मालूम, और आनंदित, क्योंकि ये मेरा लास्ट पड़ाव है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वचन हम लोग को खुदा ने दिया है ना, वो बहुत बहुमूल्य है। आमीन। हम लोग कुछ अलग ही हिसाब से चल रहे हैं। एक बावला बना। आप हम लोग के विषय में अगर लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे वो पागल हैं, कहेंगे वो बावल हैं, कहेंगे वो अरे उनको वचन बोलना नहीं आता। फिर पूछेंगे क्या, अरे उनको मालूम, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रोज रोज प्रार्थना करते रहते, पता नहीं कौन, और उससे बड़े पागल वो जो प्रार्थना कराते हैं। हम तो भैया कभी ना कराएं। क्या ऐसे? हम तो भैया बोलो, हम तो भैया कभी ना कराएं। हम उसकी प्रार्थना में बैठे भी ना, हमें मालूम हो जाए कि वो आ रहे हैं। अरे यार, इससे अच्छा भैया किसी से भी बुला के थोड़ी सी दुआ करा ले, तो उनको काय बुला लिया? तुम्हें मालूम नहीं अभी क्या बोलेंगे। तुमने बुलाया, तुमने तुम्हारे बारे में बोलेंगे। हेलो, वचन सब कुछ से अलग है। सच है। और इसको कभी भी संसार एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अच्छे वस्त्र पहनेगा संसार, अच्छे से बात करेगा, आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, लेकिन वचन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये वचन एब्जॉर्ब करने के लिए चुनी हुई बॉडी चाहिए। ताली बजाओ। ये जो आप वचन में सुनते ना, चुना हुआ, मेरा चुना हुआ पात्र, मेरा चुना हुआ पात्र, ये चुनी हुई बॉडी है कि इस बॉडी में एब्जॉर्ब होगा यार, बाकी अगर डाल तो रिएक्शन कर जाएगा। अरे बहुत बहुत भयंकर रिएक्शन कर जाएगा। आप देखिए, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो वचन में बैठते हैं और जैसे वचन सुनते हैं उनका मन करता है कि हम यहां से भागें। एक बहन कह रही मेरे से कि ब्रदर, जब आप मीटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था यहां से हम भागे कस के, खूब कस के भागे यहां से, लेकिन हम भाग नहीं पा रहे थे, कोई रोके था। और अंदर से आवाज आई थी यहां से भागो। क्यों? उसके अंदर दुष्ट थे। सच है। आज एक बहन से बात हुई
तो उस बहन के लिए जब मैंने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा तो उसके विषय में खुदा ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई और मैंने उसको कुछ नहीं बोला, चुपचाप मैं हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने समझ में आ गया मुझे इसको क्या हो रहा है। लेकिन आज जब उसने फ़ोन करा तो उसने कुछ बातें ऐसी बोली कि जिसके विषय में मुझे उसको उस दिन के विषय में प्रार्थना जब मैंने करा तो उसको बताना पड़ा। और मैंने सीधे डायरेक्ट ले गया मैं उसको उस दिन, और मैंने कहा उस दिन उस समय वो मीटिंग वहाँ थी और आप आई थी और आपके सर पे जब हाथ रख के प्रार्थना करी थी, तब मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या लग रहा था। तब मैंने जैसे उसको बताया, उसने सडनली कहा भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ उस समय हो रही थी। तो उसने कहा आपने कैसे जाना? मैंने कहा देखिए मैं इन सारी बातों को जानने के बाद भी आपको मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर आप वचन में नहीं बढ़ेंगी, आप वचन पे विश्वास नहीं करेंगे तो मेरा बताना व्यर्थ है। लेकिन आज आप वचन में बढ़ रहे हो, आप वचन में आगे आ रहे हो, तो प्रभु कह रहा है मुझसे कि वो बात बता दे इसको। मैंने आपको बताया। तो आप और हमें ये समझना है कि जो वचन हम और आप सुन रहे हैं बहुत सहज तरीके से सुन रहे हैं, बहुत आराम से सुन रहे हैं, हमें कड़वा नहीं लग रहा है, हमें बहुत उससे सीख मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब हम इसको सीखने लगे हैं। लेकिन अभी इसी में प्रार्थना में, ये जो प्रार्थना हो रही इसी में किसी को बैठा दीजिए वो सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में वो एग्जॉर्ब नहीं होगा, उसकी बॉडी जो है वो फटने लगेगी। तो ऐसा करके हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी बॉडी जो है वो स्वर्ग देह में बदल रही है। रोज वचन को सुन सुन के, रोज वचन को सुन सुन के हम बदल रहे हैं। इसको बदलना कहते हैं, इसको परिवर्तन कहते हैं। एक दिन में कभी भी कोई पेड़ नहीं बनता। ठीक इसी तरीके से रोज वचन को जो हम सुन रहे हैं ना, हम बदल रहे हैं। और हमें किसी मनुष्य से जाके पूछना नहीं पड़ रहा, भैया देखो अब मैं कैसा, थोड़ा साफ रंग दिख रहा ना मेरा, देखो देखो अभी वो जॉय साबुन से मुंह धोया, देखो देखो अब थोड़ा कलर मेरा साफ हो गया ना, देखो। पहले हम ऐसे पूछते थे, लेकिन अब हम किसी से पूछने नहीं जा रहे कि भैया क्या मेरे अंदर बदलाव आप देख रहे क्या? क्या आप मेरे अंदर बहुत दिनों से बदलाव, चेंजेस देख रहे क्या? नहीं, मैं बदल रहा हूं ये मुझे मालूम। और मेरे अंदर जो बदलाव हो रहा है वो भारी बदलाव हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में बदलाव हो रहा है। और ये बाहर के लोग रियलाइज कर रहे हैं, ये बोलेंगे नहीं, कोई नहीं बोलेगा। जब तुम पूरा बदल जाओगे एकदम से तुम्हें चर्चा सुनाई देगी। क्या चर्चा सुनाई देगी? अरे वो तो बदल गया। वो लोग ये नहीं कहेंगे अरे वो बदल रही है, अरे वो बदल रहा है। वो कहेंगे अरे भैया वो बदल गया भैया, और क्या, अरे वो बदल गया, अरे वो बदल गई भैया, पता नहीं क्या बात करते, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते, ऐसा लगता है कि आप सुनते रहे। अरे वो बदल गया, अरे बदल गया, कौन बदल गया? वैसे ही चेहरा, वही सब चीज, बदला क्या? ये जब पूरी तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा और बदलता ही रहोगे, बदलते रहोगे, चेंजेस पे चेंजेस, चेंजेस पे चेंजेस, तब लोग तुम्हारी बारे में गवाही देंगे, बदल गया, बदल गया। हरण्य ने कहा वो तो तेरे नाम लेने वालों को मारता है। हमने उसके विषय में सुना है कि वो तेरे नाम लेने वालों को यहाँ पकड़ने आया है। लोगों ने कहा वो मेरा चुना गया पात्र है, अब वो बदल गया है। ये गवाही यीशु मसीह ने दिया है। और इसी तरीके से इस पृथ्वी पर चलते फिरते, उठते बैठते तुम्हारे विषय में लोग कहेंगे। और जैसे ही इन शब्दों को सुनना, वैसे ही अपने पिता के सामने जाके और दीन बन जाना,
वैसे ही इन शब्दों को सुनकर अपने पिता के सामने और मग्न हो जाना। वैसे ही अपने पिता के पास जाकर तुम और ज्यादा कहना, प्रभु अब मुझे 2 गुनी आत्मा चाहिए। क्योंकि अब तो एक ये कि अभी तक तो मैं कहता था मैं बदल गया, अब जब लोग कहेंगे तो मैं घमंड करूंगा। और यही पड़ाव होता है ना, ये पड़ाव लोग झेल नहीं पाते हैं। जब तक खुद बदलते हैं और खुद चेंजेस होते हैं, उनको लगता है हाँ आप चेंजेस हो रहे हैं, सही चलता है। लेकिन जब लोग उसके विषय में कहने लगते हैं, तब उसके अंदर घमंड आता है। और ऐसा करके बहुत से याजक, बहुत से पास्टर, बहुत से प्रभु के दास, बहुत से प्रभु की दासी, जो पहले बहुत अच्छे से प्रभु के वचन में ईमानदारी से चलते थे, आज उनका स्वभाव बदल गया। क्यों? क्योंकि उसमें बने रहने के लिए मुझे 2 गुनी आत्मा चाहिए। आप जब बदल जाएंगे, आप जब बदलाव आ जाएगा, आपके विषय में जब लोग कहेंगे ये बदल गया, तब आपको स्थिर रहना और कठिन होगा। जब तक इजरायली मिस्र के साथ गुलामी में थे, तब तक मिस्री लोग इजरायली को मार नहीं रहे। ताली बजाओ। लेकिन जैसे ही इजरायली मिस्र की गुलामी से दूर हुए, वचन कहता गुलामी से दूर, प्रभु ने उनको स्वतंत्र किया, वैसे ही ये जो मिस्री थे अब मारने के लिए आ रहे हैं। तो अभी तक तो तुम जब लोगों के साथ चलते थे तो कोई तुम्हें भाई बंधु, अब दुष्ट आत्मा तुम्हें मारेंगी। अभी तक तो रहती थी, क्या रहती थी? अभी तक तो मिस्री इजरायलियों के साथ रह रहे, मारा मारी नहीं होती। लेकिन जैसे ही दूर हुए इजरायली, वैसे ही मिस्रियों ने ठान लिया अब इनको मारेंगे। अब ये आत्माएं तुम्हारे अंदर रहने नहीं आएंगी, मारने आएंगे। ऐसे ऐसा है क्या वचन? ये बातें कोई नहीं बताया। अच्छा, हम लोग ये बातें इसलिए बताते, हम लोग रोज चलते और रोज एक नया वचन। देखो कैसा बता रहा हूं मैं आपको, जो बता रहा हूं ये हकीकत है। अब वो रहने नहीं आएगा, अब वो आएगा फाड़ने। क्योंकि प्रभु ने कहा दुष्ट घात लगाए बैठा है, अभी अंदर नहीं आया, अभी अंदर नहीं आया। अब अंदर क्यों नहीं आ रहा? प्रभु का बाड़ा। ये बात अय्यूब के विषय में, अंदर नहीं आ रहा, बाड़ा बंधा है, तूने बाड़ा बांधा है। लेकिन जैसे ही प्रभु ने बाड़ा छोड़ा, मार डाला। रहने नहीं दिया, मार डाला। ठीक इसी तरीके से अब तुम्हारा बचाव केवल वचन में है। आमीन आमीन। इसलिए उसने कहा समझ, बोलो, बूझ कर प्रतीति करो। क्योंकि अगर तुम मेरे वचन में आए तो तुम्हारा विरोधी सारा संसार होगा। अब अगर ये वचन तुम्हारी ढाल बनेगा और इस विरोधियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। आमीन। लेकिन जैसे ही तुम वचन से छोड़ोगे, वैसे ये विरोधी कहेंगे बेटा बहुत बहुत आओ, आज तुम्हें चौराहे पे मारेंगे, चौराहे पे मारेंगे आज। ना विश्वास हो तो हम वचन में देख लेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं वो बात है। जब तक साउल का खुदा ने अभिषेक किया, साउल के साथ रहा, साउल को कोई छू नहीं सकता। जैसे ही खुदा ने छोड़ा, साउल आज ही मरेगा। सैमुअल की आत्मा ने पता क्या कहा?
कल तू मेरे साथ होगा। हाँ? हाँ। सैमुअल नबी जो वो ओझा से मलवाई थी भूत सिद्धि वाली से आत्मा, सैमुअल नबी कह रहा कल तू मेरे साथ होगा। इस बात को मनुष्य नहीं समझ पाया। उसने कहा यार कोई बात नहीं, वचन अब छोड़ो, अब वचन नहीं सुनेंगे, अब वचन नहीं पढ़ेंगे, अब छोड़ो यार, बहुत हो गई प्रार्थना, बहुत कर ली। अब लुलू 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 ए लुलू, हाँ लुलू, हाँ लुलू, लुलू में बैठा फाड़ने वाला कह रहा आओ यहाँ। हम लुलू क्यों नहीं जा पा रहे? हम लुलू भी जाएंगे तो खुदा के साथ। सच है। खुदा नहीं जा रहे थे, जा रहा, कह रहा मेरा वहां जाने का मन ही नहीं है। तो ठीक खुदा, हम वहां जाएंगे तो मारेंगे, चौराहे पे मारेंगे। चौराहा याद रखना, चौराहा याद रखना। लेकिन अगर आपने खुदा की आत्मा के साथ चले तो आप उनको चौराहे पे मारेंगे। सच है। मरेगा तो जरूर एक। सच में। प्रभु को तो कोई नहीं मार सकता। सच है भाई। या तो वो मरेगा या तो तुम मरोगे। सच है। अब इन बातों को वचन हमें कायदे से समझाता है। बहुत आसान है हमारे पास। अब ये बच्चा आया है विवेक बेचारा, कह रहा कितने दिन लुलू ले चलो। अब इसको नहीं मालूम ये कहाँ आ गया, अब हम कैसे इसको लुलू ले जाए, क्योंकि इसे देखा भी जो छुट्टियों का दिन है उसमें भी हमारा एकदम पैकेज रहता है। क्या एकदम टाइम टू टाइम काम होता है कि 11 बजे इसको मालूम रवेगा को ये आएंगे, 11 बजे पानी मांगे फिर चले जाएंगे। इनको मालूम 5 मिनट के लिए आएंगे, दिया पानी तो ठीक, नहीं दिया तो चले जाएंगे। और फिर मनुष्य संसारिक मनुष्य सुनाएंगे। मैं साफ बताता हूँ भैया, सुनाता हूँ भैया, मैं भी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शुद्ध नहीं हूँ कि नहीं सुनाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर पाप है। मैं भी अपनी पत्नी को कभी ना चाहते हुए भी सुना देता हूँ, और बहुत सी ऐसी बातें सुनाता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें बोलता हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, और इसका कभी कभी कोई दोष नहीं होता तब भी सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम पापी हैं, इसको हमें रियलाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वाइफ अच्छी नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मुझसे तो बहुत ही अच्छी है। नहीं, मुझसे तो बहुत ही अच्छी है, जो मेरी इतनी बातों को सुन लेती है और मुझे क्षमा करती है। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहते हैं प्रभु में चल रहा हूं, और अगर प्रभु में नहीं चल रहा होता तो बहुत खूंखार व्यक्ति होता। लेकिन प्रभु ने मुझे बहुत आत्मा से बहुत संभाला, तो मैं जान रहा हूं कि मुझे क्या चेंजेस आया और मैं कैसे चल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें तो मेरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे को मैं, बेटा सीधे देखो, लुलू क्यों नहीं ले जा पाया? लुलू इसलिए नहीं ले जा पाया क्योंकि मेरा प्रभु कह रहा है ये लुलू तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं वहां पर कुछ खरीदने जाऊं तो मेरा प्रभु भी मेरे साथ जाएगा, और वो समय प्रभु ने ठहराया है। सच है भाई। और उस समय के अनुसार मैं जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन उस समय के अलावा मैं पहुंच गया। आपने देखा होगा, ताली बजाइए पहले। आपने देखा होगा ये जो बात मैं बता रहा हूं, अब देखिए ये बात जो मैं बता रहा हूं, दुष्ट ने इस बात को जाना है, तो दुष्ट ने इस बात की कॉपी करी। क्या कॉपी करी? कि जब तक एक ताबीज, आपने देखा होगा भूत वाली उसमें, कहाँ पर, पिक्चरों में। हाँ, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सच्चाई है। जब तक एक ताबीज पहने हैं तब तक डांस कर रहा है। अब डांस करते करते वो ताबीज गिर गया, एकदम से वो हावी वीराना निकल आया। सच है। तो ये बात उसने ताबीज को दिखाई। क्यों? क्योंकि दुष्ट है, और वो ताबीज, वो मूर्ति, ये सब दुष्टता है। तो उसने उसको खुदायत बना दिया।
लेकिन ये हकीकत है खुदायत के साथ। तभी उसने कहा मूसा से, मूसा ने कहा मैं तब तक ना चलूंगा जब तक तू ना चलेगा। सच है। मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा। वो मारी, एलिया का कह रहा, वो मारी कौन? नहीं, इजेबेल मारी मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। गुफा में घुसा, प्रभु कह रहे ये स्त्री से डर रहा है, मेरा नबी जो कभी नहीं डरा। क्या कह रहा तू? है? एक स्त्री से डर रहा है, चल निकल, मैं तेरे साथ चलूंगा। उसको दर्शन दिया। देखिए दर्शन दे रहा है वो। वो दर्शन क्यों दे रहा है? क्योंकि साइन दिखा रहा है मैं तेरे साथ हूं। आमीन। ये बातों को बाइबल में देखिए कहीं नहीं लिखी, लेकिन हम लोग प्रचार कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम और आप परिश्रम कर रहे हैं। और लोगों को ये बातें नहीं मालूम, कि कहेंगे क्या बोलने, पता नहीं क्या बोल। ये है, आप प्रभु के दास को हर जगह नहीं ले जा सकते। अगर हकीकत में प्रभु का अभिषिक्त है तो ना पत्नी, ना बच्चे और ना ही घर के सदस्य कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रभु का अभिषिक्त प्रभु के साथ ही रहता है। आमीन आमीन। वो आपको हर जगह टहलता घूमता खाता पीता नहीं मिलेगा। उसके रहने का, उसके चलने का, उसके हर जगह पर ठहरने का स्थान है। अब तुम वहां नहीं जाओगे जहां तुम पहले जाते थे। अब जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पौलुस से कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरे नाम से कहां कहां दुख उठाना है। देखो मैं जा रहा हूं और अब तुम मेरा मुंह फिर कभी ना देखोगे। इस पर भाई लोग बहुत उदास हुए और पौलुस को चिपटा के बहुत रोए। लेकिन पौलुस ने ठान रखा था कि मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। आमीन आमीन। और मेरा लक्ष्य है कि जहां तक प्रभु चले मुझे चलाए। आमीन आमीन। और जहां पर प्रभु कहे अब मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु मुझे वहीं समाप्त कर। हमेशा याद रखो, उसने कहा प्रभु के बगैर 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर रहना तुम्हारे लिए व्यर्थ है और ज्यादा पाप में गिरोगे। लेकिन प्रभु के साथ बिताया हुआ एक लम्हा तुम्हारे लिए 1000 वर्ष से भी उत्तम है। आमीन। अब मुझे कहां रहना है, इसके विषय में मुझे अपने घर वालों से या अपने पड़ोसियों से या अपने संसार के अधिपतियों से या अपने घर की पत्नी या अपने बच्चों से नहीं पूछना। क्या बोले? क्या मैंने तुम्हें पहले से ही ये बातें नहीं बता दी थी। कौन सी बातें बताएंगे? यही बातें जो तुम्हारे साथ रहेंगी। अभी हमने सुच्ची बैंक के घर में पढ़ा था, इन बातों को स्मरण रखना, सच है। आमीन। इन बातों में बढ़ना, यस। क्योंकि ये तुम्हारे निकम्मे और तुम्हारे अंदर के निष्कलंक को धो देगी, तुम्हें निकम्मा नहीं होने देगी, तुम्हें फलवंत करेगी।
बातें, जो बातें आप वचन में सुन रहे हैं, ये फल है, और धीरे से ये फल हमारे पेड़ में लगते हैं, जो दिखाई नहीं देते, सच है। जो महसूस होते हैं। यस। आज तो प्रभु ने इतना मौका भी नहीं दिया कि हम जो खोले थे वो पढ़े। सच बात है। हमारे और आपके लिए आनंद रखा है, और वो आनंद प्रभु ने मेरे और आपके लिए इसलिए रखा कि हमें और आपको ये समझना होगा कि उसने साफ कहा ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है, क्योंकि मांस और लहू कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच सकते। तो ये युद्ध है आत्माओं का। आत्माओं का। सच है। जो व्यक्ति एक प्राण बचाता है, जो व्यक्ति एक आत्मा बचाता है, वो कई पापों को ढांप देता है। अब भैया एक आदमी अगर महासभा प्रतिदिन सुनने लगा, मैं आपको फिर बोल नहीं सकता, आप खुद जानते क्या हो रहा है। सच है भाई। कल कानपुर में जब मीटिंग थी तो सुना था आपने गवाहियां, उस गवाहियों को नहीं सुना आपने जो आवाज चली गई थी 20 मिनट की, उसमें क्या क्या उन्होंने गवाहियां दी थी। बहन मीना ने, बहन अंजलि ने क्या गवाही दी थी। 20 मिनट तक आवाज नहीं आई थी। बीच में एक मीटिंग। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी और आपकी दृष्टि में होगा कि भाई ये भी बहन वचन देखने लगी, महासभा देखने लगी, अरे वाह ये भी महाचल में जुड़ गई, अरे वाह। इसको नहीं समझना। जहां आपने ये देखा कि इस महासभा में ये भी बहन जुड़ गई, ये भी बहन जुड़ गई, अरे वाह बढ़ रहा है, इसको अगर आपने देखा आप कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। सच है भाई। आप भला चाहे रोज महासभा सुने, लेकिन आप धोखे में बढ़ रहे हैं कि हाँ हम महासभा में बैठ गए हैं भैया, महासभा में जुड़ गए हैं, अब भैया बहुत लोग जुड़ने। हम महासभा में नहीं, हम ब्रदर रोहित के साथ नहीं। चलो हम मान लेते हैं कि हम इसके साथ नहीं जुड़ते हैं। अपने सामने इन बातों को रखा करो। उसने कहा अपने आप की जांच करो। उसने कहा जांचो अपने आप को। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मेरे साथ जोड़ो, यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरे साथ ना आओ। उसने कहा मेरे साथ क्या जुड़ के करोगे। जो बातें मैं बता रहा हूं, जो गवाही में दे रहा हूं, जो बातें मैं बता रहा हूं, वो मैं पिता की है, उसको मानो। आमीन। तब तुम मुझे ग्रहण करोगे, क्योंकि इस वचन को जो मानेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। तुम मेरी देह को यहां बुला के रूह अफ़ज़ा पिलाओ, कंपा कोला। ए बहन कंपा कोला बोलो, कंपा कोला, ऐसे बोलो मुंह ऐसे करो, कंपा कंपा कोला। हाँ तुम मुझे बुलाए कंपा कोला पिलाओ और बातों को ना मानो। कंपा कोला। तो उसने कहा मुझे तुमने बुलाया है नहीं, सच बात है, बिल्कुल नहीं। और ना ही मैं आया हूं। उसने कहा जो मेरे भेजने वाले की मानता आमीन। वो मेरी मानता है। आमीन। आमीन। थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और जांचो और कहो, अपने आप से प्रश्न करो, बैठो ऐसे करके और कहो ठीक बैठ जाते हैं। चलो मानते हैं कि ब्रदर रोहित बहुत कुछ आए साए बोलते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक, ब्रदर रोहित बहुत आए दाए बोलते, फटी जीन्स देखो एक जगह से और फट गई। ठीक, फटी जीन्स पहन के पता नहीं कौन से कपड़े पहन के प्रचार करने लगते हैं। अब ये सब चीज से हम बहुत ऊपर चले गए हैं। ठीक, हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। अब पता नहीं क्या बकते लगते क्या। मैं मानता हूं मैं दोषी हूं, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, तो बोल रहा हूं मैं फटी जीन्स इस कपड़े में प्रचार नहीं करना चाहिए।
लेकिन मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, है बात सही कि नहीं? तो मैं जब ज़्यादा प्यार करता तो मैं कभी अपने पिता को कान काट लेता हूँ, कभी कभी अपने पिता के गले में यूँ करके कर लेता हूँ, कभी कभी अपने पिता को कस के तड़ाक से मार देता हूँ। मैं प्रार्थना में बोल रहा हूँ ये बातें, मैं करता हूँ क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूँ। Yes, praise the Lord. जिस तरह से ये रूत का हाथ आपने देखा, रूत का हाथ मेरे चेहरे के सामने छोटा सा है, तड़ाक से मारती है। तो इसी तरीके से सृष्टिकर्ता के सामने हमारा हाथ छोटे से बच्चे का, सच है। और हम लोग बिदकते रहते हैं उसकी गोदी में, उछलते रहते हैं। सच है। पिता नहीं देखता कि बच्चे ने सूसू करा है, पोटी करी है, पिता गोदी में लेके चिपका लेता है। सच है। पिता नहीं देखता कि बच्चे ने कपड़े पहने कि नहीं, चिपटा लेता है। जिस दिन तुम पिता को इस तरीके से देखने लगोगे, उस दिन तुम्हारा देखना और ही चेंज होगा। सच है। तो कलाम बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि हम ब्रदर रोहित की मीटिंग नहीं सुनेंगे, हम वचन नहीं सुनेंगे क्योंकि बहुत आए दाएं बोलते हैं, बहुत टी और टा बोलते हैं। क्या? हाँ, तो हम नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर हमको कोई ऐसी महासभा दिखाओ जो रोज हो रही हो। अगर ये ले रहे हो, उसमें वचन में एक जगह लिखा है कि चलो मैंने दुष्ट आत्माओं की मदद से, ओ माय गॉड, देखो कहाँ ले गया। यीशु मसीह ने कहा, गुरुवर ने कहा, जब गुरुवर ने कहा, गुरुवर से लोग कहने लगे कि ये घुसाते हैं दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, तो उसने कहा चलो मैं मानता हूं मैं दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता हूं, तुम किसकी सहायता से निकालते हो? सच है। आमीन। सच बात है। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि चलो आप ये महासभा ना सुनो, बंद कर दो सुनना आज से, लेकिन फिर हमें एक ऐसी महासभा दिखाओ जो रोज हो, 365 दिन हो, जो ये लिख के ना दे दे कि हाँ मौसम खराब है आज उसाते हैं प्रार्थना नहीं होगी, आप पास्टर साहब के उसाते हैं वो डेंगू हो गया है, पास्टर साहब उसाते टाइफाइड में चले गए हैं, कोरोना हो गया, लियो पास्टर साहब के मुंह से खून निकल रहा। नहीं, सच बात है। हमें एक ऐसी प्रार्थना दिखाओ जो निरंतर हो। सच है। हम मानते नहीं लेते, चलो अब हमें ये दिखाओ, तो ऐसी प्रार्थना दिखाओ कहीं पर जाके। बटर स्कॉच खाने के बाद कैसे मुंह पोंछते हैं? क्योंकि बटर स्कॉच खाने के बाद ऑटोमेटिक ये जितना भी यहाँ चिकना हो जाता है और चिकना हो जाता है, तो उसको यूं कर पोंछता। हाँ, तो हमको दिखाओ ऐसी प्रार्थना। अब वो दिखा नहीं पाएंगे, या तो कहो कि चलो, तो वो चल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो हमें देखने दो, सच है। हमारा जीवन बदल रहा है, यस। हम देखेंगे। आमीन। कोई भाई खुदा में रोज परिश्रम कर रहा है, हम भी देखें कि कैसे कर रहा है। सच है। फरीसी यहूदी शास्त्री पता क्या कहते रहते थे? तेरे चेले, तेरे चेले, तेरे चेले, तेरे चेले, तेरे चेले, तेरे चेले, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि इनके साथ चलेंगे। कोई नहीं चला, वो चले, जो चले वो शिष्य बने। आमीन। सच है। उस समय भी प्रार्थनाएं होती थी, उस समय भी आराधनालय थे, उस समय भी ये चंगाई की प्रार्थनाएं भी होती थी, उस समय भी उदाते कोई मंगल कर रहा, कोई बृहस्पति कर रहा, प्रार्थना होती थी, लेकिन रोज नहीं चलते थे ये। सच है। रोज चलने के लिए तुम्हें प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार होना होगा। सच है। आप जब मर जाएंगे तब आप रोज चलना शुरू करेंगे। अब जाके मुर्दों से पूछो, कब्रिस्तान में सब पड़े हैं। वचन कहता है कि जो तुम
इन मुर्दों के सामने चल फिर रहे हो ना, कभी ये भी ऐसे ही थे और इनकी दशा देखो, ठीक ऐसे ही दशा तुम्हारी भी होगी। नहीं हमारी क्या होगी, अभी तो हम जवान हैं। हमारी क्या होगी, अभी तो हम जवान हैं, जवान है। वचन को समझना। अब जो पड़े हैं, जो सो रहे हैं, उनका न्याय होगा और कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, है ना। तो जो सो रहे हैं, अरे यार ये बहरूपिया यार यही है, जो सो रहे हैं, क्या जो सो रहे हैं, जो सो रहे हैं, क्या भैया देखो उंगली उठाई है इसी के ऊपर, तो अब ये नोचेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। क्या जो सो रहे हैं, क्या प्रेज द लॉर्ड। जो सो रहे हैं, देखो जो सो रहे हैं, जो मरे हैं, जो मरे हैं, जो सो रहे हैं, अब वो नहीं चल सकते हैं, अब ना वो सुन सकते हैं। अब अगर वो कोशिश भी करें, अब उनसे कहो क्यों तुम्हें वहां नहीं जाना था क्या, कहां, मॉल। कहां कहां जाने के लिए कारण उन्होंने प्रभु का वचन छोड़ा, और जहां जहां वो गए वो सारी चीजें वैसे ही बनी हुई हैं, वो पड़े सो रहे हैं। अब इस समय ना उन्हें एसी की जरूरत है, काउंट करो, इस समय ना उन्हें आइसक्रीम की जरूरत है, इस समय ना उन्हें अम्ब्रेला की जरूरत, छाता, ना रेनकोट, इस समय उनको खाने की नहीं जरूरत, पीने की नहीं जरूरत। अब मैं कहूं इस समय जो कब्र के अंदर हैं उनको किसकी जरूरत, खुदा के दाहिने हाथ की, बस, और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बलवंत दाहिना हाथ उससे उसको निकालेगा। बाइबल में लिखा, मैं तेरी कब्र का ढक्कन खोल के अपने दाहिने हाथ से तुझे निकाल लूंगा। लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ खोल के, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ खोल के तुझे उसमें से निकाल दूंगा। आमीन आमीन आमीन। मैं अपना, इसका चेहरा बहुत गंदा लग रहा मुझे, प्रेज द लॉर्ड, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ, मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ खोल के तुझे उस कब्र से निकाल दूंगा। आप और हमें इन बातों को समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि इस समय कब्र के अंदर जो है उनको यीशु मसीह के वचन की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको नहीं, हमें और आपको चलने की जरूरत है। हम और आप जब तक चलेंगे नहीं तब तक फलवंत नहीं होंगे। अब वचन की जरूरत उन्हें इसलिए है क्योंकि वचन उन्हें जीवित करेगा, उन्हें निकालेगा। अब वो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन चल फिर हम और आप सकते हैं। उसने कहा पतरस से, देखिए एक ऐसा समय आएगा जहां तू नहीं जाना चाहेगा, परंतु लोग तुझे आके वहां ले जाएंगे। इसलिए जब तक तू चल रहा है मेरे साथ चल। बहुत उत्तम समय है ये, बहुत उत्तम। शायद आप और हम नहीं जानते कि वचन हमें इन बातों के विषय में बहुत तायत से समझाता है। एक आयत पढ़ेंगे हम, प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 3 अध्याय, एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड।
चौथा अध्याय, पहला पत्रस चौथा अध्याय और उसकी तीसरी आयत। क्योंकि अन्य अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। समय गंवाया। समय गंवाया क्या होता है? अपने जीवन के बहुमूल्य समय को जो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर रखा। आपको मालूम है, जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आपकी मृत्यु का दिन है, तब तक एक समय आपको दिया गया प्रभु ने, और वो समय बहुत बहुमूल्य है। सच है। उस समय का हिसाब लेगा। और जिसने अपनी आयु के समय को इन सारी चीजों में गंवाया और वचन को सुनने के बाद भी गंवा रहा है। पढ़ो जरा चौथा अध्याय उसकी तीसरी आयत। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला पीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। बहुत हो गया। अब तुम फिरो। अभी भी कहो कि नहीं भैया, प्रभु आके छुड़ाएगा। अरे प्रभु ने तुम्हें बता दिया, प्रभु ने तुम्हें समझा दिया, प्रभु ने तुम्हें हर एक बात समझा दी, उसके बाद भी हम अपने हाथों से परिश्रम ना करें। उसने कहा प्रेम बिना परिश्रम के व्यर्थ है। जब हम विश्वास करते हैं तो इस विश्वास में एक परिश्रम होता है। अब मैं बाइबल पढ़ूं और बाइबल पढ़ के प्रतिदिन अपने घर में बैठा रहूं और मैं बहुत विश्वास करूं, लेकिन परिश्रम ना करूं। मैं क्या बताता हूं आप लोगों को, मैंने कैसे वचन बताना शुरू किया। मैं जब बैठता था, घर में बैठता था, खुदा कहता था जाओ, पसीना निकलता था मुझे कोई जना ठेलता था, जाओ परिश्रम। क्या परिश्रम करना है। अब मैंने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह का वचन सच्चा है। ठीक, अब ये रखा एक बढ़िया ड्रिंक, क्या कह रहा, पियक्कड़पन। अब मैंने वचन को पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से पढ़ लिया, ये रखा ड्रिंक कोका कोला। अब मैंने बहुत पढ़ लिया वचन को, बहुत पढ़ लिया, मैं जान गया हाँ इसमें लिखा है। आज भी मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? क्योंकि अन्य जातियों को की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा। लुचपन की बुरी अभिलाषा, ये लुचपन तुम्हें नरक दूसरी आग में ले जाएगा। अब प्रवचन बता रहा, लुचपन की बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। अब हमने पढ़ लिया, हमने प्रभु के वचन में रोज पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है अपना चाल चलन सुधारना। प्रभु का आत्मा क्या कर रहा है? आपको समझा रहा है, आपको आके बता रहा है, आपके कानों में अपना शब्द दे रहा है। अब प्रभु का आत्मा आके एकदम से भूत की तरह यूं तुम्हारा वो क्या पैग हटा नहीं देगा। सच है भाई। ये पैग को कहाँ है? ये पैग, अब ये पैग को कोई ऐसा नहीं कि एकदम से वीराना का हाथ आया, वीराना में जो हाथ आता था, या तो कोई मूवी में, हॉरर मूवी में हाथ आया वो हटाएगा। अब पवित्र आत्मा ये काम नहीं करेगा, वो तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हें बता रहा है लुचपन पियक्कड़पन में समय बिताया, बहुत हुआ, आज भी एक बार बहुत कर ले। तो ये बहुत कब रुकेगा? अब ये हाथ तुम्हें प्रभु के वचन में ले जाके यूं रख के और उसको फेंकना पड़ेगा। अब इस पैक को तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा
और इस पैक को कभी छूना नहीं, ये तुम्हें प्रभु से प्रतिज्ञा लेनी है। सच है भाई। ये होता है वचन को ग्रहण करना। अब हम वचन को रोज सुने, वचन को रोज पढ़ें, और हम कहे बहुत हुआ, मैं आज का भी बहुत हुआ डाल दे। नहीं छूटेगा, एक दिन छूटेगा, एक दिन प्रभु ही छुड़ाएगा। देखो हम नहीं, एक दिन प्रभु ही छुड़ाएगा। तो प्रभु कह रहा मैं इससे नहीं छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ा दूंगा। प्रभु छुड़ाएगा। प्रभु तुझे बता रहा, बार बार बता रहा, जा जाके बता, जा जाके कर, देख लुचपन है ये लीला कीड़ा, ये पियक्कड़ है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ये आत्मा जो ड्रिंक करते हैं वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। सच बात। अभी पास्टरों के सामने ये आयत बोल दो तो कहेंगे नहीं, वचन में लिखा है कि हमेशा पानी जल ही को पीने वाला ना बन, बल्कि समय समय पर दाखरस भी पिया कर। तो इनको दाखरस का मालूम ही नहीं है। दाखरस है प्रकाशन, प्रभु का आत्मा। सच है। और प्रभु ने कभी भी इन सारी वस्तुओं को हमें शुद्ध रखने के लिए बनाया है। और इन सारी चीजों को हमें अपने हाथ से हटाना है। हमें अपने हाथ से हटाना है। अपने हाथ से हटाना है। और कमांड आएगा ऊपर से। सच है। वचन में लिखा पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा, इन सब बातों में समय बिताया है। अब समय ना बिता, सच है भाई। अब समय ना बिता। अब समय आ गया कि तुझे इन सारी चीजों को दूर करना है। करना है। आमीन। इस देह से जब हम वचन में जो पढ़ा, उस वचन में पढ़े हुए को जब हम इस देह में ग्रहण करेंगे तो ये वचन काम करेगा। अभी तक वचन क्या है? शब्द। आमीन है। आमीन। अभी तक वचन क्या है? लिखा हुआ। फिर वचन ने देह लिया और हमारे बीच में आया और काम किया। सच है भाई। इसी तरीके से सेम, जब तक वचन इस लिखे हुए को हम ग्रहण करके अपने जीवन में फॉलो ना करें, तब तक ये वचन मरा हुआ। सच है भाई। नहीं, वचन मरा हुआ नहीं, वचन जीवित, हम मरे हुए। लेकिन जिस दिन उसने कहा ना तू जीवित तो है परंतु काम में मरा हुआ, सच है। तो काम में कैसे जीवित होंगे? जब ये विस्की का प्याला उठाई और फेंकी, सच है। उठाई और फेंकी, बोले उठाई उठाई और फेंकी, और फेंकी। तब प्रभु का वचन मेरे अंदर 100 गुना काम कर रहा है। आमीन। और अगर मैंने पढ़ लिया व्यभिचार, देखो एक बात समझो, ताली बजाओ यार, क्या वचन मिल रहा। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु ने कहा व्यभिचार करना अपनी देह के विरोध में पाप करना है। ठीक, अब मैंने ये बातें पढ़ ली। यदि वचन में लिखा है कि वो पुरुष जो स्त्री के बहकावे में आके चला जाता है वो हलाल होने वाले बकरे की तरह जाता है। सच है। और मैंने पढ़ लिया कि प्रभु व्यभिचार से बहुत घृणा करता है, और मूर्ति पूजा और पियक्कड़पन, लुचपन, ये सब मूर्ति पूजा व्यभिचार के बराबर है, यानी वही पाप है। तो अब मैंने पढ़ने के बाद मैं कहूं हाँ वचन सच है, सच में व्यभिचार नहीं करना, सच में प्रभु का वचन कितना अनोखा सामर्थ्य है। लेकिन जैसे ही एक लिली आई, और जैसे ही लिली आई मैंने उसको देखा, नहीं, एक बात समझ लीजिए, आंखों वाला काम बहुत लास्ट मोमेंट पे जाके छूटता है। आप और हम अभी बहुत बड़े बहकावे में हैं। प्रभु ने कहा तूने अगर आंखों से भी देखा तो उसको वह विचार कर लिया, लेकिन आंखों तक पहुंचने के लिए आपको पहले शरीर से छूटना होगा। सच है। आंखों से तो आपने देखा, अब लिली ने आपको लाइन दी और लाइन क्लियर हो गई, और आप वचन में लिखा व्यभिचार न करना, लेकिन तब भी आप लिली और हैरी पॉटर एक हो रहे हैं।
और फिर आप वचन पढ़ रहे हैं, फिर आप वचन पढ़ रहे हैं और कह रहे नहीं वचन ही हमें अलग करेगा, वचन ही हमारे अंदर से ये पाप निकालेगा। नहीं निकालेगा, वचन ने तुम्हें बताया, अब तुम्हें उससे अलग होना होगा। दाऊद ने बेतशेबा से व्यभिचार किया, बेतशेबा से, लेकिन उसके बाद उसके शरीर को गर्म करने के लिए कितनी रानियां क्या लाया गया, उसे नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, यूसुफ को जानते हैं ना आप? पतिपोर, क्या नाम था उसका? पतिपोर, अरे था उसकी पत्नी। यूसुफ जवान था और उसकी पत्नी कितनी सुंदर होगी। उसकी पत्नी ने उसकी देह को कब्जे में लेना शुरू करा, लेकिन यूसुफ अपनी देह को छुड़ा कर भाग रहा है। ये छुड़ाना काम है वचन में। वो उसको पकड़ रहा है और वो छुड़ा रही है। उसके तन से उसने एक एक कपड़ा नोच लिया, इसके बाद भी वो नंगा होके भागा, लेकिन उसने उस देह के साथ व्यभिचार नहीं किया। ये वचन बताता है कि तू जब तक विश्वास करेगा और जब तक काम नहीं करेगा, तेरा विश्वास ठनठनाता हुआ बाहर निकलेगा। सच है। अब तू इतने दिनों से वचन सुने, ये सब करे और पैग। अब तुम देखना प्रभु, देखो प्रभु ने देखो हमारे अंदर से बहुत सी बातें दूर करी है ना। देखो नजर पैकी पे है और होठ पहले चबाएंगे वो। हमेशा याद रखना, होठ से शुरू होता है, होठ चबाना। हम बहुत भयंकर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, वो होठ चबाते हैं। हाँ, प्रभु ने हमारे अंदर से देखो कितनी चीजें दूर करी ना। अब तुम चिंता ना करो, एक दिन प्रभु इसको भी दूर कर देगा। नहीं करेगा, तुम्हें ये दूर करना। अब समय बहुत हो गया। अब या तो तुम इसको ग्रहण कर लो या तो इसको बताएगा प्रभु आपको। नजर से जानते हैं आप, बार बार व्यभिचार होता है, लेकिन एक समय आता है जब प्रभु आपकी नजरों को थामता है, लेकिन थामने के बाद भी आपकी नजर डामाडोल होती है। लेकिन एक समय आता है कि जहां आप नजर से 100 बार पाप करते थे और हमेशा पाप ही करते थे, फिर एक समय आएगा आप 10 बार करेंगे, गिनतियां कम होंगे। फिर एक बार आएगा कि आप करेंगे ही नहीं। फिर पता कब करेंगे? महीने में 2-3 बार। ये गिनती ऐसे कम होती है और ये आते आपको मालूम होंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपके अंदर से पूरा नाश होगा। लेकिन हमें और आपको समझना है, हमें और आपको किसी भी मनुष्य की झूठी बातें नहीं बतानी। मैं जो बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं। अब मैं नजरों से पाप ना करूं और जाके देह से पाप कर लूं, सोचिए कितना खतरनाक। तो पहले देह को पहले खुदा दूर छुड़ाएगा। हर एक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, ये समय आता है कि शैतान उसको एक सबसे मंदिर के ऊंचे कंगार पे ले जाता है और कहता है जो करना है कर लो। लेकिन उस कंगार पे अगर हमारे साथ खुदा का आत्मा खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, खुदा हमें इन बातों के लिए इनकार करता है। सच है। आज क्या कारण है कि हर एक जना बच्चा क्लास 3rd या 2nd से ही व्यभिचार की पाप में आ गया। अब हम और आप कैसे बचे? प्रभु का वचन। नहीं तो जाओ जाके देखो, सड़क सड़क पर हो रहा है। आप चलेंगे, आप देखेंगे
तो ये चीजें प्रभु के नबी ने बताया कि ये चीजें सड़क पर चलते हुए तुम्हें दिखेंगी। अब तुम जा रहे होगे, एकदम से तुम देखोगे ये क्या कर रहा है, और थोड़े आने दो समय और खुल्लम खुल्ला होगा सब। ये सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी, लेकिन प्रभु तुम्हें रोकेगा और तुम्हें प्रभु इन सारी चीजों से सुरक्षित रखेगा। और यही है प्रभु का आत्मा। आमीन आमीन। काम तो करना पड़ेगा। अब हम भला चाहे लाख वचन पढ़ लें, लाख प्रतिदिन महासभा सुने और लिम्का को अपने होठों से हमेशा लगाए रखें, तो बेटा हटाना तो तुम्ही को पड़ेगा, हटाना तो तुम्ही को पड़ेगा। सैमुअल नबी हन्ना की कोख में था और ये बात हन्ना नहीं जानती थी और ना पनिन्ना जानती थी और ना उसका पति, लेकिन ये बात यहोवा जानता है कि तेरी कोख में तो सैमुअल है। लेकिन अगर हन्ना मंदिर की डेवड़ी पे ना जाती, कभी भी खुदा उसको सैमुअल नहीं देता। आपको मालूम है पनिन्ना एक किरदार है, पनिन्ना बहुत खतरनाक किरदार है। किसी दिन प्रभु इस किरदार को खुलवाए मेरे अंदर से। किरदार बहुत बढ़िया है पनिन्ना। पनिन्ना का किरदार में प्रचार करेंगे, किसी दिन देखिएगा। हम लोग केवल पढ़ लेते हैं, पनिन्ना उसको रोकती थी, उसको टोकती थी। पनिन्ना बहुत खतरनाक है। इस पनिन्ना को पकड़ ले अगर, और इस पनिन्ना से छूटकर हन्ना भागती थी, अपनी देह को लेके मंदिर में जाके डाल देती थी। आपको भी ये करना है। कब करेंगे आप? अब करना शुरू करना। बहुत समय बिता दिया। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लुचपन, लीला कीड़ा, क्रोध, झगड़ा, गाली बकना, ये सारी हत्या करना, ये सारे पाप, पियक्कड़पन, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। किसी पियक्कड़ को खुदा स्वर्ग के राज्य में लेगा नहीं। भैया पास्टर साहब बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, बस उनमें एक ही चीज है कि वो ड्रिंक बहुत करते हैं। आपने कभी कभी सुना? आपको मालूम है कई दास ऐसे होते हैं जो बहुत आत्मा में बोलते हैं और वह कर्रा वचन बोलेंगे, लेकिन उनके अंदर एक ऐब होगा, वो ड्रिंक बहुत करते होंगे। और फिर लोग कहते हैं कि भैया हमने एक उस पास्टर को देखा था, वो बहुत बढ़िया पास्टर थे और बहुत बढ़िया दुआ करते थे और उनकी दुआ में बहुत सामर्थ थी और हम जब सुनते तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो ड्रिंक बहुत करते थे। और वो ड्रिंक करते करते भैया सलाम वालेकुम कह के चले गए, लेकिन भैया प्रचार बहुत बढ़िया करते थे। जब किसी पियक्कड़ को थोड़े दिन वो कंपा कोला ना दो, मुंह चबाएंगे। रोको अपने आप को, रोको, जिद करो, लड़ो। अब वो पास्टर साहब चले गए, लेकिन ये बताओ कहां गए? राफेल में बैठे और 60 से निकले, लेकिन गए कहां? वचन बहुत बढ़िया बताते थे। इन सब लोगों का भाग आग की दूसरी मृत्यु की झील, आग की झील में दूसरी मृत्यु। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनके पास समय था और इन्होंने वचन को जाना और अपने आप को छुड़ाया नहीं। इजरायलियों के पास समय था, इजरायलियों के पास बहता हुआ जल यानी वचन था, बहते हुए जल को उन्होंने तुच्छ जाना। कलाम कहता है इन्होंने मेरे वचन और मेरे दास को निकम्मा जाना है। उन्हें अपने मन से फिरना था, उन्हें अपनी कामों से फिरना था,
उनके पास सब कुछ था, उनके पास वचन था, उनके पास अद्भुत काम थे, उनके पास प्रकाशनों की बातें थी, उनके पास मूसा था, उनके पास खुदा था। लेकिन क्या कारण हुआ? सब के सब को मारा प्रभु ने, केवल 2 को बचाया, क्योंकि वो काम से फिर नहीं रहे थे। काम से नहीं फिरेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा, फिरना ही पड़ेगा। युद्ध तो तुम्हें शुरू करना ही पड़ेगा, और फिर युद्ध तो ऐसा होगा, घनघोर युद्ध में रखेगा खुदा, ऐसे युद्ध में कि हो ही नहीं रहा कहीं युद्ध, तुम्हारे अंदर भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका, और जो युद्ध में नहीं जाएगा वो मारा जाएगा, और जो युद्ध में चला गया वो बच जाएगा। बचेगा वो जो युद्ध में जाएगा, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे नाश करेगा, और जो मेरे लिए अपने प्राणों को देगा वो उसे बचाएगा। युद्ध में आ जाओ, और अब वचन को केवल पढ़ने वाले और सुनने वाले नहीं, बल्कि शरीर में धारण करके चलने वाले बनो। तब देखो खुदा तुम्हारे अंदर से अनोखे काम करेगा। मैंने तो आज कुछ वचन पढ़ा ही नहीं, मैं क्या करूं, लेकिन जो वचन हुआ अनोखा, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, मैं जहां पर भी जो कुछ भी लगता है मुझे वो करता हूं। हमें प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है, हमें वो काम करना ही है। हर एक बात का समय होता है, मैं बोलता बहुत, तो मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदा। धन्यवाद देते इस महासभा में एक योजना थी इस घर की, ये खुदावन ने रखा, और इस घर में ये वचन को बीज बोया है खुदावन, ताकि इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते खुदावन। इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह चाहिए खुदावन। आज इस वचन के लिए आपने कहा है जो शिक्षा आपको दी है ये आत्मा और जीवन है। खुदावन कहता है, खुदावन का वचन कहता है, वचन हे प्रभु तेरी वचन में ही आनंद जीवन है। खुदावन प्रभु यीशु कहते हैं तुमको मैंने चुना और तुम जाकर अपना फल उत्पन्न करो, आया तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन इस महासभा में एक बीज बोया, इस बीज को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आपका बीज हमारे आत्मा को उदार कर सकता है, इसके लिए आपकी आज्ञा को पालन करें, आपके अनुग्रह में बने रहे। खुदावन आपका वचन जो है जीवित और शाश्वत है, ये हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, ताकि इस घराने में जितना भी इस महासभा में उपस्थित हैं उसको आशीष दीजिए, उसका आपका अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन हमारे भाई के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि इसी तरह ये उसको आशीष दीजिए, उनके घराने के हर एक जन को आशीष दीजिए, ताकि ये खुदावन आपकी आत्मा में प्रत्येक दिन आपके वचन को हमें बता सकें। खुदावन ये जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को आपके अनुग्रह में वह ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मनाया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत
हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Bye. Praise the Lord. Praise the Lord. वाह वाह वाह। Praise the Lord. उसको बंद कर लीजिए। उसको बंद कर लीजिए। बाबू बैठिएगा नीचे।